आपका नाश्ता ही आपका सारा दिन का शुगर लेवल डिसाइड करता है। अगर आपकी सारा दिन शुगर हाई रहती है तो हो सकता है आप लोग नाश्ता ठीक ना कर रहे हो। सो अच्छा और बेहतरीन नाश्ता सारा दिन शुगर कंट्रोल में रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा जो नाश्ते में आप लोग कर सकते हैं। इस डिनर इससे सुबह के खाने से, इस नाश्ते से ना सिर्फ आपकी सारा दिन शुगर कंट्रोल रहेगी, बल्कि आपको जो बार बार भूख लगती है उस शुगर क्राविंग से भी, फूड क्राविंग से भी आपकी जान छूट जाएगी। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आसान है, कोई भी आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी शुगर को सारा दिन बढ़ने से भी रोकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, इंसान जब रात को सो के सुबह उठता है तो उसका जिस्म अंदर एनर्जी मांगता है। उसका जिस्म खाली होता है, स्टमक उसका एम्प्टी होता है। उस टाइम आप जो भी अपने स्टमक में ऐड ऑन करेंगे, डालेंगे, वही सारा दिन आपके साथ रहेगा और उसका असर सारा दिन आपके साथ रहेगा। अगर आप कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो कि शुगर बढ़ा देता है तो सारा दिन आपके लिए शुगर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नाश्ता करते हैं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो आपका सारा दिन खुशगवार गुजरता है। इसीलिए नाश्ते के अंदर कुछ ऐसी चीजों को ऐड ऑन करना जरूरी है जो कि शायद आपको पहले ना मालूम हो। नाश्ते में आपके कुछ हो या ना हो, हाई प्रोटीन जरूर होना चाहिए। हाई प्रोटीन का फायदा यह होता है कि वो आपका जो है वो लंबे टाइम तक, लंबे अरसे तक आपको भूख नहीं लगने देता और शुगर को बढ़ने से भी रोकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो आपका सबसे बेहतरीन नाश्ता जो बजाय खुद मैं रोजाना के बुनियाद पर इस्तेमाल करता हूं वो है बॉइल्ड एग्स। जी हाँ, दुनिया में एक अंडे से सस्ता और बेहतरीन और म्यारी प्रोटीन इस टाइम अवेलेबल नहीं है। ये सबसे सस्ता जरिया है प्रोटीन का, सबसे क्वालिटी प्रोटीन समझा जाता है। अंडा मुकम्मल पैकेज है मल्टी वाइटामिन का, जिसमें मुख्तलिफ तरह के वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ हमारी शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि हमारे बहुत सारे मामलात में हमारी रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी कमजोरी है उसको दूर करने में मदद करते हैं, वजन कम है वजन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंडे के अंदर विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम, फोलिन, फोलाइट, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। इसके अंदर शुगर देखकर तो शुगर जीरो पाई जाती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो है। इसका मतलब ये आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। और एक बॉयल एग के अंदर, होल एग की बात करूं, जर्दी के साथ एक पूरे अंडे के अंदर तकरीबन 6 से 6.25 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब अगर आप नाश्ते में 3 अंडों का इस्तेमाल करते हैं बॉयल, तो वो आपको लगभग 19 से 20 ग्राम प्रोटीन देते हैं जो कि बड़ी एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। सो इन 3 अंडों को अगर आप रोजाना नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो शुगर से कम होता है वजन, उसको भी बेहतर करेंगे और आपकी शुगर को भी कंट्रोल में रखेंगे। नंबर 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास आते हैं, एक तो जौ का दलिया आता है, प्लस अगर आप ओट्स की बात करें जौ के दलिए से हटके, तो एक बाजार से मिलते हैं, इसे कहते हैं स्टील कट ओट्स। जी हाँ, ये सबसे बेहतरीन और ये म्यारी किस्म है आपके दलिए की। दलिए के अंदर हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है जो कि आपके शुगर को बढ़ने से रोकता है। और दलिए के अंदर भी मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके स्टमक के मसाइल को ठीक करते हैं, आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं, आपके वजन को बेहतर करते हैं, आपकी जिस्मानी कमजोरी और शुगर से होने वाली कमजोरी को दूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती जो लोग अक्सर औकात दलिए को पकाते हुए करते हैं, मैं एक दफा दोबारा बताता चलूं, दलिए को लोग डायरेक्ट दूध में पका लेते हैं, ये गलती करते हैं। दूध में दलिए को कभी नहीं पकाना। दलिए को हमेशा आपने पानी में पकाना है। जब पक जाएगा तो उसके बाद आपने उबला हुआ दूध इसके अंदर डालना है। अगर डायरेक्ट दूध में पकाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा जो कि शुगर को बढ़ाएगा। पानी में बनाएंगे तो वो शुगर नहीं बढ़ाएगा। सो दलिए को भी आप लोग नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, सारा दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी शुगर को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप कोई ना कोई मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का एक आध स्लाइस या होल व्हीट ब्रेड का 1 से 2 स्लाइस, डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है, और साथ आप 2 से 3 अंडों का ऑमलेट ले लें। जी हाँ, वेजिटेबल ऑमलेट ले लें, साथ 1 से 2 स्लाइस ले लें ब्राउन ब्रेड के। अब ब्राउन ब्रेड के अंदर देखा जाए तो हाई फाइबर होती है, वो शुगर इतनी नहीं बढ़ाती। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप 2 से 3 अंडों के साथ 1 स्लाइस लें ब्राउन ब्रेड का। वेजिटेबल स्लाइस आप उसको बनाए, ऑमलेट बनाए, उसके अंदर आप प्याज डाल, टमाटर वगैरह, अदरक, जो भी आपने डालना है वो डाल के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी।
इसके अलावा एक बहुत क्वालिटी, अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट की तरफ बताऊं तो दही के अंदर नट्स शामिल करके आप इस्तेमाल करें। दही भी आपको पता प्रोबायोटिक है, हमारे जो एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो खुराक है उसमें से एक दही है पूरी दुनिया में, बिकॉज ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो कि हमारे निजाम हाजमा को बेहतर करता है। इसके अलावा दही के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियां मजबूत करता है और हमारी शुगर कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। दही के अंदर अगर आप नट्स डाल के इस्तेमाल करते हैं, बादाम डालें या अखरोट हो गया या और कोई नट्स अगर डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको सारा दिन आपको भूख ज्यादा लगने से भी रोकता है और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखता है। ये भी एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट समझा जाता है। इसके अलावा आप फ्रूट्स का भी नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक आधा कोई भी फल लेकर दरमियाने साइज का, उसके साथ आप दही को इस्तेमाल करें, या तो दही को इस्तेमाल कर लें या ग्रीक योगर्ट, दोनों में से जिस मर्जी को इस्तेमाल कर लें। ये भी आपके पास एक बहुत जबरदस्त और बहुत हेल्दी ऑप्शन बन जाती है। इसके अलावा अगर आप दही के अलावा लस्सी का इस्तेमाल करना, क्योंकि आज तो सर्दियों में इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अगर आप बर्फ के बगैर लस्सी का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके अंदर दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, दही की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा करके, और बिना शक्कर या गुड़ और चीनी आप उसको भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर भी सेम कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है, और उसके अंदर शुगर लेवल कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा होता है, तो वो भी नाश्ते टाइम में एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल के लिए, रोजाना उसको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो ब्रेकफास्ट में लोग करते हैं, मैं आपको पहले बताता चलूं खत्म करने से पहले, वो ये कि लोग अगर कोई ना कोई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ चाय को रख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ चाय का इस्तेमाल करेंगे तो जो कैफीन है चाय के अंदर, वो आपके प्रोटीन के असर को खत्म कर देगी जिस्म के अंदर जाके। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी प्रोटीन ब्रेकफास्ट की तरफ आपने जाना है तो चाय जो है उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसका इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपने बॉयल्ड एग्स लिए हुए हैं खाने के लिए और उसके साथ आपने चाय का कप रखा हुआ है। अब बॉयल्ड एग्स के फौरन बाद अगर आप चाय पिएंगे तो अंडों से जो प्रोटीन आपको मिल रहा है उसका असर जाया हो जाएगा। उसका असर जाया नहीं करना, वरना अंडों का फायदा कोई नहीं है। तो अंडे खाने के कम से कम आधे घंटे बाद आपने चाय का कप इस्तेमाल करना है। बाकी अगर कोई ऐसा खाना खा रहा है जिसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू नहीं है तो उसके साथ आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आधे घंटे का वक्फा रखें। तो इस तरीके से आप चाय नाश्ते में इस्तेमाल किया करें। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।